कल रिसोर्स एंड सप्लाई ये 2 पेज बना चुके थे, ठीक है। सो रिसोर्स एंड सप्लाई लाइटनिंग एप्लीकेशन, सो ऑब्जेक्ट मैनेजर में मैंने सप्लाई का पेज बना के रेडी रखा था, बट सप्लाई के पेज में हम लोगों ने टोटल कॉस्ट को ऐड नहीं किया था, अगर आपको याद होगा। सप्लाई 31 नाम का जो पेज है, इसमें हम लोगों ने सप्लाई 31 नाम का जो पेज है, इसके अंदर फील्ड्स एंड रिलेशनशिप में, ठीक है, फील्ड्स एंड रिलेशनशिप में हम लोगों ने सभी चीजें ऐड कर ली थी, बट हम लोगों ने एक कंसेप्ट ऐड नहीं किया था, एंड दैट वाज टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट। एक मिनट, उसको पहले वो डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेते हैं। मैंने आपको कल भी बताया था कि जब टोटल कॉस्ट रहेगा तो टोटल कॉस्ट में डायरेक्ट वैल्यू यूजर एंट्री नहीं करेगा। टोटल कॉस्ट में डायरेक्ट वैल्यू यूजर एंट्री नहीं करेगा, क्योंकि वो फॉर्मूला नाम की फील्ड है। और इसमें वैल्यूज कैसे जाएगी? तो आपके पास जो एग्जिस्टिंग फील्ड्स है उनको यूज करके आपको फॉर्मूला नाम की फील्ड में डेटा डालना है। उनको यूज करके आपको फॉर्मूला नाम की फील्ड में डेटा क्या करना है? एंट्री करना है। ठीक है। सो फॉर्मूला क्या है? सो आप अगर नीचे में डॉक्यूमेंट में देखोगे तो आपको उसका फॉर्मूला दिया गया है। अगर आप ये पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ोगे तो उसमें आपको फॉर्मूला क्या करना है वो बताया गया है। तो सप्लाई में अगर आप जाओगे, सो ये अगर आप टोटल कॉस्ट देखोगे, टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट में क्या है? क्वांटिटी इनटू यूनिट कॉस्ट। तो आपको टोटल कॉस्ट में वैल्यूज क्या डालनी है? क्या डालनी है वैल्यूज? क्वांटिटी इनटू यूनिट कॉस्ट। ठीक है, क्वांटिटी इनटू यूनिट कॉस्ट, ये आपकी वैल्यूज होनी चाहिए टोटल कॉस्ट के अंदर। ठीक है, यानी मेरे को ऐसा एक फील्ड बनाना है जिसमें ऑटोमेटिकली वैल्यू जाएगी, और वो क्या वैल्यू जाएगी? क्वांटिटी इनटू यूनिट कॉस्ट। ठीक है। सो अभी अपने को ये पता है कि क्वांटिटी में क्या है? नंबर, और यूनिट कॉस्ट में क्या है? करेंसी। तो ये दोनों का मल्टीप्लाई करके हम लोगों को टोटल कॉस्ट में वैल्यूज डालनी है। ठीक है, तो चलो बनाते हैं फॉर्मूला नाम की फील्ड। सो अब आपके ऑब्जेक्ट पे जाओ, फील्ड्स एंड रिलेशनशिप, न्यू। नाउ कौन सा फील्ड यूज करोगे आप? फॉर्मूला। नेक्स्ट, फील्ड को नाम दे दो टोटल कॉस्ट। अब जब आप फॉर्मूला बना रहे हो, अब तक आप क्या कर रहे थे? जब भी आप कोई टेक्स्ट फील्ड या नंबर, जो कुछ भी आप टेक्स्ट फील्ड, नंबर वगैरह बना रहे थे, उसमें आप इनपुट क्या जाएगा वो बताते थे। क्या जाएगा? टेक्स्ट फील्ड जाएगा क्या, नंबर जाएगा क्या, करेंसी जाएगा क्या, इनपुट बताते थे। फॉर्मूला में उल्टा है। फॉर्मूला में आपको आउटपुट बताना है कि आपके कैलकुलेशन का आउटपुट कौन सा डेटा टाइप आएगा। देखो, जब अपन टेक्स्ट फील्ड क्लिक करते हैं तो अपने को पता है इसमें टेक्स्ट जाएगा। जब अपन नंबर करते हैं तो अपने को पता है इसमें इनपुट क्या जाएगा? नंबर जाएगा। तो हम लोग ये ऐसा सिलेक्ट करते हैं। बट जब हम फॉर्मूला डालते हैं तब अपने को आउटपुट क्या आएगा वो बताना है। कौन सा डेटा टाइप आउटपुट आएगा, कौन सा डेटा टाइप आउटपुट आएगा ये बताना है। तो मेरे को बताओ, क्वांटिटी इनटू यूनिट कॉस्ट, इसको अगर मल्टीप्लाई किया तो कौन सा डेटा टाइप वापस आएगा? क्वांटिटी नंबर है और यूनिट कॉस्ट करेंसी है। नंबर ही मल्टीप्लाई किया तो क्या वापस आएगा? कौन सा डेटा टाइप वापस आएगा? नंबर। करेंसी आएंगे सर। डेसिमल। 1 into 1.2 क्या है का आता है? डेसिमल में आएगा। डेसिमल में आएगा सर। डेसिमल में तो क्या आएगा? अभी करेंसी आएंगी। करेंसी आएगा। करेंसी। जब भी किसी डेसिमल के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है तो डेसिमल आता है। तो करेंसी डेसिमल में अपनी और नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या वापस आएगा? करेंसी। तो ये पहले आपको डिसाइड करना है कि जब आप फॉर्मूला लगाते हो तो आपको वापस क्या आएगा, कौन सा डेटा टाइप वापस आएगा वो पहले बताओ। जैसे 2 नंबर है, 2 नंबर को ऐड
सबट्रैक्ट डिलीट करना है, मल्टीप्लाई करना है तो नंबर ही वापस आएगा। बट अगर तो दो डिफरेंट डेटा टाइप है तो उसमें आपको सोचना पड़ेगा क्या वापस आएगा फिर। तो अभी अपने पास क्वांटिटी नंबर है, क्वांटिटी नंबर है, और यूनिट कॉस्ट क्या है, करेंसी है। तो करेंसी और नंबर का मल्टीप्लिकेशन होगा तो वापस क्या आएगा, करेंसी। करेंसी। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या सिलेक्ट करेंगे, करेंसी। करेंसी एंड नेक्स्ट। अब ये करेंसी सिलेक्ट होने के बाद ये ध्यान में रखना कि आप यहाँ पे एडवांस फॉर्मूला, ऊपर में आपको एडवांस फॉर्मूला नाम के टैब में हो आप। कौन से टैब में, एडवांस फॉर्मूला। क्लियर है क्या, कौन से टैब में हो आप, एडवांस फॉर्मूला नाम के टैब के अंदर हो। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सो एडवांस टैब नाम के, एडवांस फॉर्मूला नाम के टैब के अंदर आप जाओगे। अब यहाँ पे मेरे को लॉजिक लिखना है। लॉजिक क्या है, क्या है लॉजिक अपने को बोला गया है, ठीक है। लॉजिक नीचे में दिया गया है। अगर आप टोटल कॉस्ट वाली फील्ड को अगर ये करोगे तो उसमें आपको लॉजिक दिया गया है। क्या है लॉजिक, क्या है लॉजिक, क्वांटिटी इनटू यूनिट कॉस्ट। तो अभी अपने को यहाँ पे फील्ड्स को ऐड करने, फील्ड्स को ऐड करने। तो पहली फील्ड क्या ऐड करनी है, क्वांटिटी। तो क्वांटिटी नाम की फील्ड को टाइप मत करो यहाँ पे, क्योंकि अगर आप टाइप करोगे तो हो सकता है कि वो कस्टम फील्ड है, स्टैंडर्ड फील्ड है, अपने को नहीं पता ना, इसलिए टाइप मत करो कुछ भी। यहाँ पे इंसर्ट फील्ड नाम का ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है, इंसर्ट फील्ड। इसको क्लिक करो, आपका सप्लाई नाम का ऑब्जेक्ट आएगा और इसमें से क्या सिलेक्ट करोगे, क्वांटिटी। क्वांटिटी एंड यूनिट कॉस्ट। यूनिट कॉस्ट। एंड नहीं बाबा, अभी पहले क्वांटिटी, मल्टीप्लाइड। पहले क्वांटिटी डालने का। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई, वो भी टाइप मत करो। ये इंसर्ट ऑपरेटर पे जाओ और यहां से क्या बोलोगे, मल्टीप्लाई। अब क्या, कौन सा फील्ड ऐड करना है, यूनिट कॉस्ट। तो इधर लो और ये दो। तो ये बन गया आपका फॉर्मूला। तो कुछ भी टाइप नहीं करना है, सब वहीं पे दिया है, उसी का यूज करके अपने को पूरा बनाना है। समझा क्या, सर वो Yes, सी sir. बिलोंग कर रहा है कस्टम यस सर। है, क्या? इसीलिए बिलोंग कर रहा है ना क्या, सर, वो जो सी जो बिलोंग कर रहा है वो कस्टम फील्ड है, इसीलिए बिलोंग कर रहे हैं। हाँ, इसलिए वो तो वहां पे उन्होंने कस्टम फील्ड लिए ना, मैंने बताया था ना। जब भी आप कोडिंग करोगे या जब भी लॉजिक लिखोगे तो फील्ड का एक्चुअल नाम यूज होता है, और एक्चुअल नाम अंडरस्कोर सी लगा है, यानी आपको पता रहेगा कि वो कस्टम फील्ड है। अगर उसके आगे में नाम नहीं लिखा है, अंडरस्कोर सी नहीं लिखा है, यानी वो स्टैंडर्ड फील्ड कंसीडर हो। समझा क्या, इसलिए तो बोला जाता है कि आपको प्रॉपर नेमिंग देना जरूरी है। क्लियर है क्या ये कंसेप्ट, हाउ टू राइट अ Yes, sir. फॉर्मूला। यस सर। यस सर। सर एक बार जल्दी रिपीट कर देंगे, समझ में आ जाएंगे। एक बार फिर से जल्दी से रिपीट कर दीजिए। जल्दी, और ये क्या होता है, तुम कहाँ पे रहते हो, पर जब मैं 10 बार बोलते रहा, तुम कहाँ पे रहते हो, हर बार तुमको 2 बार 3 बार रिपीट करके बोलते हैं। फिर से समझो, अपने को क्या देना है। अगर मैं यही चीज करते बैठूंगा तो आगे की चीजें नहीं है, जैसे तब जब बन रहा है ना, तब समझो उसको क्या करना है, क्वांटिटी इंटू यूनिट कॉस्ट। ये अपना फॉर्मूला का क्या है, लॉजिक है कि टोटल कॉस्ट में क्या आना चाहिए, क्वांटिटी में जो वैल्यू रहेगी और यूनिट कॉस्ट में जो वैल्यू रहेगी उसको मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट में वैल्यूज आनी चाहिए। तो अभी अपने को यहाँ पे क्या बनाना है, फॉर्मूला बनाना है। तो फॉर्मूला बनाने के पहले ये डिसाइड करो आपका आउटपुट क्या आने वाला है। तो क्वांटिटी और यूनिट कॉस्ट का मल्टीप्लाई क्या आता है, करेंसी। करेंसी। तो पहले अपन ने क्या फॉर्मूला सिलेक्ट किए, न्यू किए, फिर हम लोगों ने क्या सिलेक्ट किए, करेंसी। फॉर्मूला। फॉर्मूला। फॉर्मूला सिलेक्ट करने के बाद क्या किए, नेक्स्ट में जाके सबसे पहले Currency. उसमें फील्ड का नाम दिए, ठीक है। फिर क्या सिलेक्ट Yes, किया यहाँ से, करेंसी। करेंसी। क्योंकि उसका आउटपुट क्या है, करेंसी। करेंसी। नेक्स्ट, ठीक है। फिर एडवांस टैब में जाके यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, इंसर्ट फील्ड्स फील्ड। के नाम देने, फील्ड्स देने। क्या है लॉजिक, क्या बोला आपने को, क्वांटिटी और यूनिट कॉस्ट का मल्टीप्लिकेशन। बट क्वांटिटी के एक्चुअल फील्ड का नाम कुछ और है, यूनिट कॉस्ट के एक्चुअल फील्ड का नाम कुछ और है। तो वो फील्ड कैसे पता चलेंगे, तो ये इंसर्ट फील्ड में जाओ, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो और यहाँ से सिलेक्ट करो क्वांटिटी, और इसको क्या बोलो, इंसर्ट। इंसर्ट। फिर क्या करना है, इंसर्ट ऑपरेटर ऑपरेटर। लगाना है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई। फिर कौन सी फील्ड सिलेक्ट करनी है, तो फिर से सप्लाई, कौन सी फील्ड, यूनिट कॉस्ट। यूनिट कॉस्ट। अभी समझा क्या,
यस सर। यस सर। अब ये होने के बाद सिंटैक्स चेक करो। सिंटैक्स चेक करना जरूरी है, क्योंकि अगर आपने सही सब कुछ सही लिखा है कि नहीं, ये एरर से पता चलेगा। अगर यहाँ पे ग्रीन कलर आ रहा है यानी आपके इसमें कोई भी एरर नहीं है। नहीं, तो सिंटैक्स चेक कर लेना यानी आपने कोई गलत तो नहीं किया था। एंड देन नेक्स्ट, विजिबिलिटी अभी सभी के लिए ऑन रखते हैं, वही फील्ड्स को विजिबिलिटी, एंड नेक्स्ट सेव। तो अभी आपके सभी फील्ड्स बन के रेडी है सप्लाई। अब क्या करना पड़ेगा, सप्लाई को उधर डालना है तो ऐप में टैब बनाना पड़ेगा। रिलेशनशिप बनाना सर, पड़ेगा। ऐप बनाना पड़ेगा। ऐप बनाए टैब। पहले। टैब। हाँ, होम में जाके टैब। टैब। न्यू क्या बनाएंगे, कौन सा है, सप्लाई। सप्लाई। ठीक है, कोई भी एक चीज दे देते इसको। नेक्स्ट, फिर विजिबिलिटी सभी का ऑन रखते हैं। नेक्स्ट, और ये चेक रखेंगे क्या, Uncheck अनचेक करेंगे करेंगे सर। और सिर्फ Uncheck। लास्ट में बैटल्स। बैटल स्टेशन को। 31। से। सो राइट नाउ आपके तीनों पेज बन के रेडी है। ठीक है, आप फिर से आपका ऐप लॉन्चर। ऐप टेस्ट कर सकते हो। व्यू ऑल करो। बैटल स्टेशन बैटल स्टेशन क्या है, 31 है। 30। तो अगर आप देखोगे कभी कभी रिफ्रेश करना पड़ता है तब आता है। तो आपको सप्लाई नाम का भी टैब आ गया। अगर आप यहाँ पे डेटा ऐड करोगे तो ऐसा सप्लाई नाम का पेज आएगा। सप्लाई वन, ऐसा कुछ, मैं रॉ डेटा ही दे रहा हूँ, एक्चुअल नाम कुछ और हो सकता है। क्वांटिटी, यूनिट कॉस्ट, देखो टोटल कॉस्ट यहाँ पे नहीं दिख रहा। दिख रहा क्या, नहीं सर। सर ठीक है, क्योंकि टोटल कॉस्ट यूजर एंट्री नहीं करने वाला। यूजर एंट्री नहीं करेगा इसलिए वहां पे नहीं दिखेगा। वहां बैटल स्टेशन, कौन से बैटल स्टेशन को आपको लिंक करना है, सेव। अब आप जब सेव करोगे तो डिटेल पेज पे आपको टोटल कॉस्ट दिखेगा। ये देखो इधर दिख रहा है। यस सर। तो यहाँ पे आपको टोटल कॉस्ट दिखेगा। तो डिटेल पेज पे आपको टोटल कॉस्ट दिखना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि फ्रंट पे नहीं दिख रहा तो कहा गया, वो फ्रंट पे नहीं दिखेगा, बिकॉज दैट इज फॉर्मूला। और फॉर्मूला नाम की फील्ड डायरेक्टली नहीं दिखती, वो अंदर में दिखती है। तो डिटेल पेज पे ऐसे आप मल्टीपल डेटा यहाँ पे क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। ठीक है, गन पाउडर, ठीक है, क्वांटिटी 34, यूनिट कॉस्ट, बैटल स्टेशन 3, सेव। यहाँ से ऐड करो, या आप चाहो तो बैटल स्टेशन से भी उसको क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते ऐड। हैं सर। ऐड कहाँ कर से, सकते हैं। वेपन रिलेटेड weapon। इससे। रिलेटेड में जाके कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अभी आपको सप्लाई भी दिखेगा। यस सर। ठीक है, यही से आप क्या कर सकते हो, उसको ऐड भी कर सकते हो। ठीक है, सर यहाँ पे डेसिमल वैल्यू भी दे सकते हैं ना। हाँ, मल्टीपल यूनिट कॉस्ट में। यूनिट कॉस्ट। मल्टीपल वैल्यू है। डेसिमल वैल्यू भी दे सकते हैं ना सर। हाँ, दे सकते हैं ना, क्योंकि यूनिट कॉस्ट क्या था, ये है ना सर decimal। डेसिमल। सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। सर कॉस्ट हमेशा डॉलर में रहेंगी क्या? हाँ, वो क्योंकि अपने को कोडिंग के हाँ। थ्रू, इनको बाय डिफॉल्ट अभी ये जो अपना फ्री वर्जन है इसलिए अपने यहाँ पे डॉलर चेंज नहीं कर सकते। बट एक्चुअल जो पेड वर्जन रहते हैं उसमें हम लोग डॉलर चेंज कर सकते हैं रुपीज में भी। बट अभी Okay, के लिए अपने को डॉलर में ही रखना पड़ेगा उसको। और किसी को कोई क्वेश्चन? तो अभी अपने तीनों टैब बन के रेडी है और तीनों सर, टैब अपने डेटा भी डाले। हाँ बोलिए। सर ये जो टोटल कॉस्ट जो रहेगा सर, ये रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड में भी दिखेगा ना? हाँ दिखेगा, वहां पे तो दिखना ही चाहिए ना। हाँ सर वही। मैं दिखाऊंगा ना, अभी अपन रिपोर्ट और डैशबोर्ड नहीं देख रहे, अभी अपने को और बहुत Okay. सारे काम करने हैं। ओके सर। तो इतना क्लियर है कि अभी यस यहाँ सर। तक किसी को कोई क्वेश्चन? ऑब्जेक्ट no, कैसे sir. क्रिएट No, करना sir. है, नो सर। ऑब्जेक्ट के अंदर फील्ड्स को टैब में डालेंगे, टैब को ऐप में डालेंगे। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हो गया। नाउ वी वुड बी मूविंग टू वन मोर टूल दैट इज कॉल्ड पेज लेआउट। ये एक इंपॉर्टेंट टूल है। सो आज हम लोग उसको कंप्लीट करते हैं। व्हाट इज पेज लेआउट? ठीक है सर, एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। सर मैं कल वो मास्टर डेटा रिलेशनशिप बना रहा था ना, तो मुझे एक एरर आया एक्चुअली उसमें। देखो मैं सिंपल बता रहा हूँ अभी। ठीक है,
जब क्लास चालू रहती है ना, हाँ तब उसके बीच में तुम्हारे एरर्स मत बताओ। ओके तुमको अगर बताना है तो मेरे को क्लास के पहले बताओ या क्लास के बाद, क्योंकि बीच में अगर अपन पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उसके बीच में अगर मैं बताऊंगा तो बाकी के लिंक क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। ठीक है, तो तुम्हारे जो एरर्स है तो वो मेरे को क्लास के बाद बताओ। ठीक है, यानी जब मैं क्लास बंद करता हूँ और आपको कोई क्वेश्चन बोलता हूँ तब आप मेरे को बताओ, या आप मेरे को व्हाट्सएप या इसमें, क्लास के बीच में मत बताओ। ओके सर। ठीक है, क्योंकि क्लास के बीच में बताओगे तो सबकी लिंक टूट जाएगी, जो अपन पढ़ रहे हैं वो भी फिर डिफरेंट इसमें जाएगा। तो क्लास के बीच में जो मैं अभी क्लास में पढ़ा रहा हूँ उसके पूछो। ओके सर। ठीक है, ठीक सर। ठीक है, तो क्लास के इसमें जब अपन जो कुछ पढ़ रहे हैं अभी प्रेजेंट में, उसके बारे में देखो, उसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन होगा तो अपन ये कर सकते हैं। बट तुम्हारा एरर अगर मैं अभी यहाँ पे डिस्कस करूंगा तो मेरे को तुम्हारा स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा, और तुम्हारा स्क्रीन शेयर करूंगा तो फिर बाकी का लिंक टूट जाएगा। ठीक है, हाँ, क्लास के बाद बताओ, अपन उसको सॉल्व करेंगे। ओके सर, फाइन सर, ओके सर। सो अभी हम लोग क्या करते हैं, पेज लेआउट के ऊपर जाते हैं। व्हाट इज पेज लेआउट? तो अगर आप लोगों ने बेटा स्टेशन, रिसोर्स, इसमें अगर जब आप न्यू करते हो तो न्यू करते हो क्या होता है, ये जो फील्ड्स अरेंज करके दी है ये आपने की थी क्या, कि क्वांटिटी, यूटिलाइजेशन, बेटा स्टेशन, रिसोर्स ये लेफ्ट साइड में आने चाहिए, ये आपने किए क्या? नो सर, नहीं ये किसने करके नो दिए? सर, ये सेल्फोर्स ने। सेल्सफोर्स ने करके दी। बट कल जाके आपको लगता है कि नहीं, क्वांटिटी और यूटिलाइजेशन राइट साइड में आने चाहिए, या बाकी के ये सभी फील्ड्स राइट में आने चाहिए, लेफ्ट में कुछ नहीं दिखना चाहिए। सो अभी तो आपने सिर्फ फील्ड्स बताए, तो फील्ड्स उसने अरेंज करके दिए, तो इसको बोलते हैं लेआउट। क्या बोला जाता है इसको? लेआउट। तो ये लेआउट सेल्सफोर्स ने बनाया, बट अगर आप चाहो तो इस लेआउट को आप चेंज कर सकते हो। अगर आप चाहो तो इस लेआउट को आप क्या कर सकते हो, ठीक है, ठीक है, अगर आप चाहो तो इस लेआउट को आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ठीक है, और कैसे चेंज कर सकते हो? विद द हेल्प ऑफ पेज लेआउट। देखो अभी ये जो सारी चीजें बनाई गई है, अभी ये जो सारी चीजें बनाई गई, ये सेल्सफोर्स ने अपने हिसाब से लेआउट बनाया, अपने हिसाब से यूजर इंटरफेस बनाया। बट अगर आप चाहो तो आप इस यूजर इंटरफेस को चेंज कर सकते हो, किसी का भी, बेटा स्टेशन का, रिसोर्स का, सप्लाई का, किसी का भी लेआउट क्या कर सकते हो, आप चेंज कर सकते हो। कैसे करते हो वो देखो। आप कहां पे जाओगे, सेटअप में, मैं आपको रिसोर्स का करके बता रहा हूं, यू कैन डू इट फॉर बेटा स्टेशन एंड सप्लाई ऑल्सो। ठीक है, आप रिसोर्स में यहाँ पे जाओ, ऑब्जेक्ट मैनेजर पे जाओ, और आपके ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो। यहाँ से कौन सा ऑब्जेक्ट है आपका? रिसोर्स। व्हाट इज रिसोर्स? 31। रिसोर्स 31। चलो, तो रिसोर्स 31। अब आप रिसोर्स 31 में नीचे में जाओगे यहाँ पे, तो आपको पेज लेआउट दिखेगा। क्लियर है? क्या क्या दिख रहा है? पेज लेआउट। पेज लेआउट में फील्ड्स कैसे अरेंज किए गए उसकी इंफॉर्मेशन वहां पे मिलती है। पेज लेआउट में आप फील्ड्स कैसे अरेंज कर रहे हो उसकी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो इसको क्लिक करो। अब यहाँ पे एग्जिस्टिंग पेज लेआउट बना हुआ है, एग्जिस्टिंग पेज लेआउट यहाँ पे बना है, तो इसको क्लिक करेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर कीजिए, ये एरो को। अब आप नीचे में जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा सेल्सफोर्स मोबाइल एंड लाइटनिंग एक्सपीरियंस। सेल्सफोर्स मोबाइल एंड लाइटनिंग, क्योंकि अपन जो कुछ भी देखेंगे वो लाइटनिंग इसमें ही देखेंगे। सो जो यूजर इंटरफेस अपने को चेंज करना है वो भी कौन सा चेंज करना है? लाइटनिंग वाला ही। तो अगर आप नीचे में आओगे तो यहाँ पे आपको ये दिखता है, क्या दिखता है कि रिसोर्स नेम, क्वांटिटी, यूटिलाइजेशन, बैटर स्टेशन, ये क्या है? लेफ्ट साइड में। अगर आपको इसको थोड़ा राइट साइड में कोई एक फील्ड लेने तो इसको ड्रैग करके इधर में क्या करो, ड्रॉप कर दो। तो ये आपका फ्रंट एंड भी चेंज करेगा और डिटेल का पेज भी चेंज कर देगा। डिटेल में भी आपको अभी ऐसा ही नजर आएगा। समझा क्या? यस सर। तो आप सिर्फ उसको ड्रैग करके ड्रॉप उधर कर दो, जो भी जैसे ही आपको लेआउट लगता है, एंड सेव इट। ठीक है, अब आप फिर से आपके ऐप पे जाओ, रिफ्रेश करो इसको।
रिफ्रेश करो। अभी आप अगर न्यू करते हो तो दिख रहा है क्वांटिटी और यूटिलाइजेशन किसमें गया, राइट साइड में चला गया। यानी आप सेल्सफोर्स से लेआउट क्या कर सकते हो, चेंज करवा सकते हो आपके हिसाब से। अगर आप डिटेल पेज पे भी जाओगे किसी के भी, तो आपको डिटेल पेज में भी अभी क्वांटिटी और यूटिलाइजेशन क्या मिलेगा, राइट साइड। समझा क्या पेज लेआउट? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ऐसा आप इसको कर सकते हो। हाँ, बट इसका इतना ही काम नहीं है। अगर आप बैटर स्टेशन में भी जाओगे, जैसे पेरेंट पे जो कि बाकी के इससे रिलेटेड है, और आप किसी भी इस पे जाते हो तो आपको रिलेटेड नाम का टैब मिलता है। और ये टैब कहाँ दिखता है, पेरेंट में ही, चाइल्ड में नहीं दिखता। किसमें दिखता है, ये पेरेंट में ही दिखता है। ठीक है, तो आप इसमें रिलेटेड में जाते हो तो इसमें आपको सिर्फ क्या दिखता है, रिसोर्स का नाम। इसमें क्या दिख रहा है, सप्लाई का नाम। बट अगर आपको बाकी के कॉलम भी ऐड करने हैं इसमें, रिसोर्स का क्वांटिटी, रिसोर्स का यूटिलाइजेशन, सप्लाई का टोटल कॉस्ट, यूनिट कॉस्ट, यहाँ पे दिख रहा क्या वो? नहीं दिख रहा ना, रिलेटेड इसमें। बट आपको ये फील्ड्स भी दिखाना है, कॉलम्स, सॉरी फील्ड्स नहीं, कॉलम वो भी दिखाना है। मैं रिलेटेड की बात कर रहा हूँ, डिटेल और पेज की बात तो अभी अपन ने कर ली है, बट रिलेटेड में कॉलम्स को ऐड करना है। तो कैसे करोगे? तो सिंपल, फिर से कहा जाओगे आप। अभी किस किस में रिलेटेड में चेंज करना अपने को, बैटल स्टेशन 31। हाँ, बैटल स्टेशन 31। चलो, फील्ड्स एंड रिलेशन, सॉरी पेज लेआउट, पेज लेआउट्स, एग्जिस्टिंग पेज लेआउट को जो, इसको थोड़ा ऊपर करो। अब अगर आप नीचे में आओगे और नीचे में, तो आपको यहाँ पे रिसोर्स एंड सप्लाई दिखेगा। किसमें, रिसोर्स एंड सप्लाई नीचे में दिखेगा। अब इसमें आपको अगर देखोगे तो रिसोर्स नेम लिखा हुआ है, सप्लाई नेम, यानी एक ही कॉलम दिखा रहा हूं। बट अगर आपको इसमें मल्टीपल कॉलम ऐड करने हैं तो आप इसमें ये बटन आती है रिलेटेड लिस्ट प्रॉपर्टी, आइकॉन है रिलेटेड लिस्ट प्रॉपर्टी का, इसको क्लिक करो। अब यहां से जो भी फील्ड आपको लगता है, जो भी कॉलम आपको लगता है, वो इधर से उधर डाल दो। रिसोर्स, यूटिलाइजेशन डाल दो। अब यहाँ पे नीचे में सेव की बटन है, ब्राउजर के कारण वो दिखेगी नहीं, ब्राउजर अपना छोटा रहता है इसलिए वो बटन दिखेगी नहीं, इसलिए एंटर दबा दो, कीबोर्ड का एंटर दबा दो तो सेव हो जाएगा। फिर से समझो, मेरे को सप्लाई के लिए करना है तो मैं सप्लाई का ये आइकन को क्लिक करूंगा। यहां से मेरे को सप्लाई का टोटल कॉस्ट, यूनिट कॉस्ट डाल दिया, जो भी मेरे को दिखाना। अब सेव करना पड़ेगा, बट अभी ये सेव की बटन नीचे में है तो वो दिखेगी नहीं ऐसी, इसलिए क्या करो, सिंपल अपने लैपटॉप डेस्कटॉप का एंटर कीवर्ड दबा दो, तो ये आपको यहाँ पे देखो टोटल कॉस्ट, यूनिट कॉस्ट आ जाएगा, एंड देन सेव इट। यहाँ पे सेव कर दो, हाँ ये मत भूलो। अब आप फिर से यहाँ पे जाओगे, इसको रिफ्रेश करोगे, रिलेटेड में जाओगे तो अभी आपको देखो क्वांटिटी, यूटिलाइजेशन, टोटल कॉस्ट। तो ऐसे करके अपन लुक एंड फील चेंज कर सकते विद द हेल्प ऑफ पेज लेआउट। है क्या क्लियर पेज लेआउट? यस सर। यस सर। बट पेज लेआउट का काम इतना ही नहीं है, पेज लेआउट का और भी एक काम है। आपने अगर मेरा इंट्रोडक्शन, हम लोगों ने जब पढ़ रहे थे इंट्रोडक्शन, तब मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि सेल्सफोर्स मल्टी टेनेंट एनवायरनमेंट में चलता है। एंड व्हाट डज मल्टी टेनेंट मींस, कि एक ही एप्लीकेशन या एक ही प्रोजेक्ट हम लोग मल्टीपल कस्टमर को दे सकते हैं। यानी मेरे को हर एक कस्टमर के हिसाब से अलग अलग प्रोजेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। अगर 70-60% एक ही काम होगा, जैसे हॉस्पिटल मैनेजमेंट, 4 हॉस्पिटल को मेरे को एक ही हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट देना है। हाँ, अलग अलग उनके कुछ कुछ पेजेस अलग होंगे, ठीक है, बट बेसिक पेजेस तो क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे। तो मुझे एक ही एप्लीकेशन अगर मल्टीपल कस्टमर को देना है तो पेज तो एक ही रहेगा, यानी अगर एक पेशेंट का पेज है तो पेज तो एक ही रहेगा। बट मेरे को क्या करना है, हर एक यूजर के हिसाब से या हर एक कस्टमर के हिसाब से वो पेज का लुक एंड फील चेंज करना है। पेज एक है बट उसका लुक एंड फील क्या है, डिफरेंट रहेगा। यानी लॉजिक अंदर में वही चलेगा, बट किसी यूजर को
अलग लुक एंड फील दिखेगा, किसी यूजर को दूसरा लुक एंड फील दिखेगा। तो वो किससे होगा? वो किससे होगा? पेज लेआउट से। तो सपोज अगर मैं बोलता हूं कि ये जो रिसोर्स है, इसमें जो ये पेज है, कुछ यूजर को ऐसा पेज दिखना चाहिए जिसमें क्वांटिटी, यूटिलाइजेशन, रिसोर्स नेम और बैटल स्टेशन ये दो लेफ्ट राइट में आने चाहिए। कुछ यूजर को ऐसा दिखना चाहिए और कुछ यूजर को सिर्फ पूरी चीजें लेफ्ट में आनी चाहिए। यानी पेज एक ही है, रिसोर्स 31 नाम का पेज एक ही है, बट लुक एंड फील देखने के लिए क्या है? अलग अलग। पेज एक बट अलग अलग यूजर को लुक एंड फील अलग अलग दिखेगा। सो हाउ वी कैन डू दैट थिंग? तो उसके लिए आपको एक ही ऑब्जेक्ट के दो लेआउट बनाने पड़ेंगे। एक ही ऑब्जेक्ट के क्या करने पड़ेंगे? दो लेआउट बनाने पड़ेंगे। तो चलो, अगर मेरे को लगता है कि और एक कस्टमर है, उसको सेम रिसोर्स का पेज देना है, सेम रिसोर्स का पेज, सेम प्रोजेक्ट देना है ये, ठीक है, यानी प्रोजेक्ट यही रहेगा बट उसको रिसोर्स का जो लुक एंड फील है वो डिफरेंट देना है। यानी उसको ये नहीं लगना चाहिए कि वो दूसरे वाले का ही पेज देख रहा है, उसको लगना चाहिए कि वो अपना खुद का अलग पेज देख रहा है। तो कैसे करेंगे? सो हम लोग फिर से कहाँ जाएंगे? ऑब्जेक्ट मैनेजर, क्या क्लिक करेंगे यहाँ पे? रिसोर्स, रिसोर्स व्हाट? 31 पेज लेआउट। नाउ मैं यहाँ पे नया पेज लेआउट बनाऊंगा, यानी एक ही ऑब्जेक्ट है बट लेआउट्स क्या है? मल्टीपल। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे? पूरा क्रैश से बनाने से अच्छा जो एग्जिस्टिंग है उसी को कॉपी कर लेते। तो जो अपना पहले से बना है उसी को कॉपी करते और इसको नया नाम दे देते, रिसोर्स 31-2 लेआउट। तो इससे मेरे को पता चलेगा कि ये सेकंड वाला है। ठीक है, तो उसी को मैं कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद वो यहाँ पे आ जाएगा, बस वही चीज फिर से उसको ऊपर कर दो। अब ये जो क्वांटिटी और ये था इसको इधर डाल दो, आपको दूसरे लेआउट में उसको लेफ्ट साइड में दिखाना है तो, एंड सेव इट। तो अभी आपके पास दो लेआउट है, एक लेआउट में दो लेफ्ट में दो राइट में, और एक लेआउट में क्या है? दोनों लेफ्ट में। और यहाँ पे पेज लेआउट असाइनमेंट है। इस पेज लेआउट असाइनमेंट के हिसाब से आपको कौन से यूजर को कौन सा लेआउट असाइन करना है। और यूजर आपको पता है प्रोफाइल, यूजर यानी क्या है? प्रोफाइल। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि ये कंटेंट मैनेजर को आपको क्या करना है? वो दूसरा लेआउट असाइन करना है, तो एडिट असाइनमेंट करने का, ठीक है, यहाँ से लेआउट 2 ले लेने का और वो बोल देने का इसको, इसमें क्या बोलेगा? क्लिक करने का वो प्रोफाइल को और उसको क्या बोलने का? लेआउट 2। तो ये प्रोफाइल के यूजर को कौन सा लेआउट दिखेगा? रिसोर्स 2 वाला। समझा क्या? फिर से समझो। Yes. आप लेआउट्स बना लोगे, अब आपको लेआउट यूजर के हिसाब से उनको असाइन करने हैं, अलग अलग यूजर्स को अलग अलग लेआउट। ये आपको डिजाइन डॉक्यूमेंट बताया जाएगा कि कौन सा लेआउट किसको असाइन करना है। ऐसा अगर बोला गया तो सपोज पेज लेआउट असाइनमेंट पे जाओ, क्या करोगे? एडिट। एडिट। अब यहाँ से देखो कौन से यूजर, कौन से प्रोफाइल्स को आपको क्या असाइन करना है। अभी अगर मेरे को ये डेटा प्रॉक्सी वालों को क्या करना है? दूसरा लेआउट करना है, तो इधर से दूसरा लेआउट सेट करूंगा और इसको सिलेक्ट करना पर पहले सिलेक्ट करके रखना और ये आ जाएगा। ठीक है, और फिर क्या करेंगे? सेव। ओके, तो समझा क्या? यस सर। कैसे एक ही पेज को मल्टीपल यूजर्स को अपन क्या कर सकते हैं? असाइन कर सकते हैं लेआउट। क्लियर है? यस सर। यस सर। Yes, sir. तो अभी और एक वैलिडेशन था बट अभी वैलिडेशंस नहीं लेते, ठीक है। तो इतना पार्ट है जो आप लोगों को कंप्लीट करना है, ठीक है। सो